Good morning. Today, our topic is a judiciary and its special jurisdiction. Means न्यायपालिका दी कार्य विधि एंड उसके विशेष अधिकार. The government has three main pillars: legislature, executive and judiciary. सरकार के तीन मुख्य अंग हैं: विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. द लेजिस्लेटर मेक्स द लॉ वाइल एक्सिक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ. विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है और जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जस्टिस. जबकि न्यायपालिका जो है इंसाफ करती है, न्याय करती है. जुडिशरी हैज़ अ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट since it has been termed of the protector of our constitution. न्यायपालिका लोकतंत्र सरकार में विशेष महत्व रखती है क्योंकि इसको संविधान का रक्षक भी बोला जाता है, लोकतंत्र का पहरेदार और अधिकारों की स्वतंत्रता की समर्थक माना जाता है. संघात्मक प्रणाली में न्यायपालिका की महत्वता और भी बढ़ गई है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के झगड़ों का निपटारा करने के लिए संविधान की राखी और इसकी निरपेक्ष व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की विशेष भूमिका होती है. किसी सरकार की श्रेष्ठता को परखने के लिए उसकी न्यायपालिका की निपुणता को बढ़ के और कोई भी कसौटी नहीं है. इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश सच अ जुडिशियल सिस्टम. भारत में गहरी न्यायपालिका की व्यवस्था है. सबसे बड़ी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट है, जो कि राजधानी दिल्ली में स्थित है. इसमें इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है. प्रांतों की अपनी अपनी उच्च अदालतें हैं जिनको हाई कोर्ट कहा जाता है. जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेशन जज की अदालतें स्थित हैं. इसके अलावा तहसील लेवल पे मंडल मजिस्ट्रेट है. स्थानक पद्धर पे लोगों को इंसाफ देने के लिए विलेज पंचायत और नगर पालिका आदि का गठन किया जाता है. सर्वोच्च अदालत के अधीन उच्च अदालत और उच्च अदालत के अधीन जिला अदालत होती है. ऐसे ही जिला अदालत के अधीन तहसील पद्धर की अदालतें होती हैं. अगर हम बात करते हैं लोअर हाउस की हेठली पद्धर की, तो अदालत के न्याय से खुश नहीं तो हम उसको हाई कोर्ट में, ऊपरले कोर्ट में अपील कर सकते हैं. टू मूव केस फॉर द लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट. हेठली पद्धर से मुकदमा ऊपरली अदालत में लाने के लिए भारतीय संविधान में नागरिकों को इंसाफ दिलाने के लिए व्यवस्था की गई है. किसी केस में अगर इंसाफ ठीक नहीं हुआ तो कोई भी नागरिक उच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और जिला अदालतों के फैसलों के विरुद्ध उच्च अदालत में अपील की जा सकती है. उच्च अदालत के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में अपील की जा सकती है. उच्च अदालत के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में अपील की जा सकती है और सर्वोच्च अदालत के दिए गए फैसले को मानने के लिए राज्य की उच्च अदालत पाबंद है. इसी तरह उच्च अदालत के फैसलों को मानने के लिए जिला अदालत पाबंद है. न्यायपालिका को स्वतंत्र और निरपेक्ष बनाया गया है. किसी भी मुकदमे का फैसला किसी सरकार और किसी पार्टी का कंट्रोल ना हो. जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है. सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र तक और हाई कोर्ट के जज 62 ईयर्स तक अपनी पदवी पे रह सकते हैं और इनको हटाने का तरीका भी आसान नहीं है. इनकी सैलरी जो है ज़्यादा है और देश की अदालतें बहुत सारी इनको शक्तियाँ दी गई हैं. इनमें से मुख्य अपीली क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र हैं. अपील जुरिडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, संवैधानिक अपील.
According to appeal, if the High Court of any state furnishes a written statement that the particular case has to be studied constitutional detail, अगर किसी भी राज्य की हाई कोर्ट दीवानी फौजदारी और किसी और मुकदमे के संबंधी प्रमाण पत्र दे दे कि मुकदमे संबंधी और संवैधानिक व्याख्या की ज़रूरत है तो हाई कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। अगर हाई कोर्ट प्रमाण पत्र ना दे तो सुप्रीम कोर्ट आप ऐसे ही मंजूरी दे के मुकदमे सुन सकती है। नेक्स्ट इज़ अ दीवानी अपील। दीवानी अपील, सिविल अपील, एनी केसेस, कोई भी दीवानी मुकदमे में किसी भी विरुद्ध अपील की जा सकती है, परंतु हाई कोर्ट में यह प्रमाणित किया गया है कि मुकदमे में आम महत्व का कोई ठोस कानूनी प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की प्रवानगी के बिना अपील सुन सकती है। क्रिमिनल अपील, फौजदारी अपील, कोई भी ऐसा मुकदमा जिसमें लोअर अदालत ने व्यक्ति को रिहा कर दिया हो, हाई कोर्ट ने मौत की सज़ा दी हो, तो हाई कोर्ट ने हेठली अदालत में चल रहे मुकदमे को सीधा अपने पास मंगवा सकते हैं और दोषी को मौत की सज़ा दे सकते हैं। हाई कोर्ट प्रमाणित करे कि मुकदमा और अपील के योग हैं और सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकती है। इसके अलावा 136 आर्टिकल के अंडर, सेक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार प्राप्त है। वो कोई भी मुकदमा हेठली अदालत के फैसलों के विरुद्ध अपील सुन सकती है। विशेष अदालत कानून अनुसार ये व्यवस्था की गई है कि विशेष अदालतें फैसलों के विरुद्ध अपील केवल सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है। यह अपील विशेष अदालत द्वारा फैसले दिए गए 30 दिनों के अंदर अंदर की जा सकती है। ऐसे ही उच्च अदालतों को भी हेठली अदालतों के फैसले के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल और फौजदारी मुकदमे में अंतर। मुकदमों की बहुत सारी किस्में हैं। मुख्य तौर पे सिविल और फौजदारी दो तरह के मुकदमे हैं, जिनमें फर्स्ट इज़ आ सिविल केसेस। सिविल केसेस आम लोगों से संबंधित होते हैं। ये मुकदमे नागरिकों के मौलिक अधिकार, मैरिज, तलाक, बलात्कार, जायदाद, ज़मीनी झगड़े आदि इसमें आते हैं। ये मुकदमे जिनका संबंध निजी ज़िंदगी के साथ हो, निजी संबंधों के साथ हो, इनको दीवानी मुकदमे बोला जाता है। सिविल मुकदमे संबंधी जिले की सबसे ऊंची अदालत जिला अदालत है। क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस फौजदारी मुकदमे वो होते हैं जो कि मारधाड़, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज इसमें आता है। फिजिकल इंजरी, डैमेज एनी पार्ट, जब शारीरिक नुकसान होता है, सट फेट या किसी अंग का नुकसान होता है, इसको फौजदारी मुकदमे कहते हैं। उदाहरण जैसे कि किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है, उसको दीवानी मुकदमा होता है। जब दो धीरों के विचकार लड़ाई झगड़ा होता है, मार कुटाई होती है, एक दूसरे का शारीरिक नुकसान होता है, तो ऐसे मुकदमे को दीवानी के साथ साथ फौजदारी मुकदमा बन जाता है। इरादा कत्ल भी फौजदारी मुकदमा बन जाता है। सेक्शन 134 के अंडर फौजदारी मुकदमा दर्ज होता है। मौत की सज़ा हो सकती है, पर दोषी को दोषी साबित होना जरूरी है। सारे फौजदारी केस सरकार द्वारा लड़े जाते हैं, ना कि आदमी द्वारा निजी तौर पे। फौजदारी मुकदमे संबंधी जिले की सबसे उच्च अदालत सेशन कोर्ट इसको बोला जाता है। सरकारी वकील की भूमिका। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि वकील सरकार के हक में केस लड़ते हैं, उनको सरकारी वकील कहा जाता है।
और सरकारी वकील अलग अलग केसेस पे लड़ने के लिए अलग अलग होते हैं। सरकार और सरकारी कर्मचारी बीचकार में मुकदमे, सरकारी जायदाद और फौजदारी केस के सिविल केस लड़ने के सरकारी वकील अलग अलग होते हैं। इन सारे केसों में इन वकीलों ने सरकार के हक में लड़ना होता है। हर केस में सरकार को बचाना होता है। सरकारी वकील सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनको इम्तिहान भी पास करने पड़ते हैं। यह इम्तिहान राज्य सरकार टाइम टू टाइम लेती है। नेक्स्ट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित मुकदमेबाजी। हमारे देश में जनहित मुकदमेबाजी की व्यवस्था है। जनहित मुकदमेबाजी के अनुसार जनहित हितों को मुख्य रख के कोई भी व्यक्ति जिसका मुकदमे के साथ कोई संबंध नहीं है अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है और अदालत द्वारा उस मुकदमे की सुनवाई भी नियमित कर सकता है। मुकदमे की तरह ही की जाती है। जनहित मुकदमा सरकार के किसी विभाग या अधिकारी या संस्था के विरुद्ध ही दायर किया जाता है। ऐसे मुकदमे को जनतक हित वाले मामलों में दर्ज होना जरूरी है। किसी भी निजी हितों की राखी जनहित मुकदमे का आसरा नहीं लिया जा सकता। ऐसे केसों की पैरवी भी सरकारी वकील के द्वारा ही की जाती है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायपालिका और न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति। न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायपालिका की विशेष शक्ति है, जिसके अनुसार न्यायपालिका देखती है कि कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया आदेश और विधानपालिका द्वारा संसद और राज्य की विधानसभाएं शामिल हैं के पास किया हुआ कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं है। अगर न्यायपालिका महसूस करती है कि ऐसे कानून या आदेश को रद्द कर सकती है। आज भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण शक्ति का प्रयोग न्यायपालिका संविधान की पहरेदारी बनी हुई है। न्यायपालिका स्वतंत्रता और निरपेक्षता। हमारी न्यायपालिका संसार के दूसरे अंग कार्यपालिका और विधानपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र है, क्योंकि स्वतंत्र और निरपेक्ष न्यायपालिका ही व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की राखी कर सकता है और संविधान की सर्वोच्चता बनाने के लिए लोगों का राज प्रबंध में विश्वास रखने के लिए कायम रखने के लिए जरूरी है। लोक अदालत लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय देने के लिए उद्देश्यों के लिए कानूनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लोक अदालतों का गठन किया जाता है। फौजदारी मुकदमे के अलावा फौजदारी मुकदमों के अलावा जो न्यायिक अदालत चल रहा है लोक अदालत में लाया जाता है। अब जो लोग हरमन प्यारता इनकी दिनों दिन बढ़ रही है, क्योंकि लोक अदालत दोनों धीरों की सुलह सफाई और आपसी समझौते से फैसला करवाने का यत्न करती है। लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले सबको मानने पड़ते हैं और लोक अदालत में फैसले विरुद्ध कोई भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। डायरेक्शन ऑफ कोर्ट इन रजिस्टर FIR। FIR मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मीन्स पहली सूचना रिपोर्ट। किसी भी दुर्घटना के पहले सबसे पहले पुलिस को सूचित किया जाता है। किसी भी दुर्घटना की सूचना देने से पहले पुलिस केंद्र को देनी चाहिए। ये पहली कार्रवाई है। पहले तो बताने के लिए किसी घटना का या दुर्घटना की रिपोर्ट कोई पुलिस केंद्र दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। फिर भी अगर कोई पुलिस चौकी FIR दर्ज करने से SHO के पास पहुंच की जा सकती है। अगर SHO रिपोर्ट दर्ज नहीं करता तो DSP के पास पहुंच की जा सकती है, सिफारिश लगाई जा सकती है। अगर DSP FIR दर्ज नहीं करता तो ज़िले में SP या SSP के पास रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।
मान लो एसएसपी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता तो देश में किसी भी पुलिस केंद्र में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। पर मान लो कि किसी नागरिक देशवासी की रिपोर्ट देश में कोई पुलिस केंद्र दर्ज नहीं कर रहा तो किसी भी अदालत में या उच्च अदालत या सर्वोच्च अदालत का सहारा ले सकता है। हमारे संविधान में ये दर्ज है कि कोई भी अदालत पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दे सकती है। इसके अलावा अदालत खुद भी एफआईआर दर्ज करके पुलिस की पैरवी को निर्देश दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा विशेष अधिकार है, पर जब तक कोई ऐसी उदाहरण नहीं है कि देश में किसी पुलिस अधिकारी या पुलिस अफसर ने किसी भी घटना या दुर्घटना की एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया हो। अगर ऐसा हुआ तो जैसे कि ऊपर बताया गया है कि देश की अदालतों को योग्य कार्रवाई करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त है। सरकार के 3 ऑर्गन हैं। लेजिस्लेटर मेक्स अ लॉ, एक्सिक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड जुडिशरी टू गिव जस्टिस। द हाइएस्ट कोर्ट ऑफ द लॉ इज सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थापित है। टू गिव जस्टिस टू सिटीजन, एवरी पॉसिबल लॉज हैव बीन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। नागरिकों को न्याय देने की व्यवस्था संविधान में की गई है। हाई कोर्ट हैव टू अबाइड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए राज्यों की उच्च अदालतें पाबंद हैं। केसेस आर 2 टाइप्स। केस जो हैं 2 टाइप्स के हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेस आर फॉट बाय गवर्नमेंट, नॉट अ पर्सनल लेवल। क्रिमिनल केसेस जो हैं सारे जो फौजदारी मुकदमे हैं सरकार के द्वारा लड़े जाते हैं, ना कि निजी तौर पे लड़े जाते हैं। गवर्नमेंट लॉयर फाइट द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट। सरकारी वकील सरकार के पक्ष में लड़ता है, केस लड़ता है। एफआईआर इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मीन्स पहली सूचना रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज 65 की एज तक अपनी पदवी पे रह सकता है और हाई कोर्ट का जज 62 ईयर्स की एज तक अपनी पदवी पर रह सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज अ डैश इज अ कॉल्ड एफआईआर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज कॉल्ड द एफआईआर। Dash is highest court of India. Supreme Court is the highest court of India. The main organ of government are legislature, executive and judiciary. The Supreme Court judge remains in office up to the age of dash years. Supreme Court का जज जो है 65 years तक रह सकता है and High Court judge up to age of 62 years. Fifth is a fill-up. PIL means public interest litigation. Sixth, criminal cases are registered under Article 34. Next, true and false. Judiciary is called the defender of the Constitution. Tick. Dual judiciary system in practice in India. Cross. An appeal cannot be made in the High Court against the district court decision. Cross. The Prime Minister appoints the judge. Cross. Criminal cases are related to quarrels regarding the land and property. Cross. Thank you. Have a nice day. बच्चे आगे आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने खुद करने हैं। सारा लेसन जो एक्सप्लेन हो गया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।